Good morning. It is great to be with you again today. गुड मॉर्निंग। आज के दिन फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। We are working through the New Testament, 2 chapters every day. हम लोग नई वाचा के साथ प्रतिदिन 2 अध्याय के साथ हम काम कर रहे हैं। And today we're going to read Matthew chapter 7 and Matthew chapter 8. आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 8वें अध्याय के बारे में देखेंगे। In Matthew chapter 7, Jesus tells us to ask and seek and knock. यहाँ पे 7वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु पूछने के लिए, ढूंढने के लिए और खटखटाने के लिए बता रहे हैं। So God wants us to come to him in prayer and ask. परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से पूछें। Let's read verse 7 and 8 of Matthew chapter 7. हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। So Jesus wants us to be active in a relationship with him. प्रभु यीशु हमें सिखाना चाहता है कि हम लोग पिता परमेश्वर के साथ के संबंध में एक्टिव रहे, प्रयत्नशील रहे। But God already knows what we have need of. परमेश्वर पहले से ही जानता है कि हमारी जरूरत क्या है। Let's go and look in Matthew chapter 6 and verse 8. हम लोग मत्ती रचित समाचार उसके 6वें अध्याय की 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या-क्या आवश्यकताएं हैं। So in chapter 6 of Matthew, when Jesus is teaching about prayer, he says, my Father already knows what you have need of. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के अंदर जब प्रभु यीशु प्रार्थना के बारे में सिखा रहे थे, तो वो वहां पे बताते हैं कि जो स्वर्गीय पिता है वो पहले से ही जानते हैं कि आपको कौन सी चीज की जरूरत है। So if God already knows what we have need of, why do we have to ask? जब पिता परमेश्वर पहले से ही जानता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, तो हमें मांगने की जरूरत क्यों है? Because this is how faith is released. क्योंकि इस तरह से विश्वास दर्शाया जाता है। We have to be active in the kingdom of God with the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु के द्वारा स्वर्गीय राज में हमें कार्यरत रहना है। And because God wants us to exercise faith, we have to release that by asking. परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास को कार्य में रखें, तो उसके लिए मांगने के द्वारा हमें विश्वास में बने रहना है। And then when we ask, we can also be thankful to God because he's going to supply our need. और जब हम मांगते हैं तो क्या होता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, भेज देता है। We have to believe in the goodness of God. हमें परमेश्वर की भलाई में विश्वास करना है। Many times we struggle because we don't think we are worthy. बहुत बार हम लोग स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र नहीं हैं। Well, the truth is, we are not worthy. ये सच्चाई है कि हमारा मूल्य नहीं है। So you don't have to look at yourself. आपको अपनी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। You have to look to God and his goodness. आपको पिता परमेश्वर की तरफ देखना है और उनकी भलाई को देखना है। When you look to yourself, you will see that you're unworthy, and then you do not release faith for God's goodness. जब आप अपने ऊपर देखते हैं और अपने आप को पाते हैं कि आप मूल्यवान नहीं हो, तो आप परमेश्वर के वो विश्वास को अपने जीवन में आने से रोकते हो। In Matthew chapter 7, let's read verse 11.
हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय की 11वीं आयत हम पढ़ेंगे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। That is the nature of God. ये परमेश्वर का स्वभाव है। God delights to do good things for his children. परमेश्वर अपने बच्चों को अच्छी बातें देने में आनंद करते हैं। Just like an earthly father, you also want to do good things for your children. शारीरिक पिता के रूप में आप भी अपने बच्चों के लिए अच्छा करने के लिए आनंदित होते हो। How much more does God want to do good gifts for you? और जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है वो कितना ही ज्यादा अपने बच्चों को अच्छी बात देने के लिए आनंदित है। James chapter 1 and verse 17 tells us that God is the father of all good and perfect gifts. याकूब का पत्र उसके 1 अध्याय का 17वीं आयत हमें बताता है कि वो सारी अच्छी बातों का पिता हमारा परमेश्वर है। Let's read James 1:17. हम याकूब उसके 1 की 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। Amen. God can only give good and perfect gifts. परमेश्वर हमेशा ही अच्छा और संपूर्ण दान ही देगा। God does not give evil and destructive things. परमेश्वर बुरी और नाश करने वाली बातें आपको नहीं देगा। Those things do not come from God, they come from the evil one. वो बातें परमेश्वर की तरफ से नहीं आती है, वो बातें शैतान की तरफ से आती हैं। Jesus said, if something evil is coming into your life, if something destructive is coming into your life, it's not coming from me. प्रभु यीशु ने कहा अगर कोई जो बुरी बात है वो आपके जीवन में आती है या फिर कोई नाश करने वाली आपके जीवन में आती है, तो प्रभु यीशु आपसे कहते हैं कि वो बातें प्रभु यीशु की तरफ से नहीं है। My Father is the giver of all good and perfect gifts. पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु का पिता परमेश्वर, हमारा जो पिता परमेश्वर है वो अच्छी और भली बातें देता है। Let's read what Jesus said in John chapter 10 and verse 10. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और 10वीं आयत के अंदर प्रभु यीशु ने क्या कहा वो हम देखेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। Hallelujah. The Holy Spirit wants us to get a clear understanding of the goodness of God. पवित्र आत्मा चाहता है कि हम वो जो हमारी समझ है उसको स्पष्ट करे कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर कैसा है। Jesus wants us to come to his heavenly Father and know that his heavenly Father has a good heart towards us. प्रभु यीशु चाहता है कि पिता परमेश्वर का हमारे प्रति जो हृदय है वो कैसा है वो प्रभु यीशु बताने के लिए आए। So you can come to your heavenly Father today with great confidence because of the good nature of God. आप पिता परमेश्वर के साथ बड़े ही हियाव के साथ आ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का जो स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा स्वभाव है। Amen. God bless you and you have a blessed day. प्रभु आपको आशीषित करे और आपका दिन आशीषमय हो। Amen. आमीन।